हेलो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कविता में शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लिख दिए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य किस कवि द्वारा लिखी गई है? आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किस बात का जिक्र किया है या इस कविता में किसकी अभिव्यक्ति की गई है? इसका आंसर है यथार्थ जीवन की, यानी उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, अपने जीवन की उस सच्चाई को उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से उतारा है, हमें बताया है। मधुप को किसका प्रतीक माना गया है? मधुप को मन का प्रतीक माना गया है, चंचल मन का। मधुप भी चंचल होता है। मधुप यानी भावरा। जिस प्रकार भावरा एक ही फूल पर नहीं, अलग अलग फूलों पर मंडराता रहता है, ठीक उसी प्रकार मन भी होता है। एक जगह, कभी एक जगह लगा हुआ है, कभी उसी समय दूसरी जगह लग जाता है। इसीलिए भावरे को मन का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को कौन अपनी कहानी सुनाता है? इसका आंसर है मन रूपी भावरा। मन रूपी भावरा कवि को अपनी कहानी सुना रहा है। कवि ने मुरझाकर गिर रही पत्तियों को किसका प्रतीक बताया है? इसका आंसर है निराशाओं का या दुख का। हरा भरा पेड़ और खिले हुए फूल पत्ते जो होते हैं वो सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, लेकिन जो पत्ते सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं पेड़ से, उनको निराशाओं का और दुख का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मुरझाकर गिर रही पत्तियों को कवि ने अपने दुख से, अपने निराशाओं से कंपेयर किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अपना व्यंग्य मलिन उपहास बनाते रहते हैं? किसके लिए कवि ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग तो अपना व्यंग्य मलिन उपहास यानी कि अपना मजाक बनवाते रहते हैं? इसका आंसर है समाज के लोग। समाज के लोग, क्योंकि समाज में ही सब लोग आ जाते हैं। अब चाहे वो कवि हो, खाली वो कवि को ही टारगेट करते हुए ऐसा नहीं कह रहे हैं, कवि भी तो समाज में ही आते हैं। इसलिए समाज के जो लोग हैं वो कुछ भी अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जब लिखते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है, ऐसा कवि को लगता है कि वह बेकार ही अपने जीवन के बारे में अपना जीवन परिचय देकर समाज में अपना उपहास बनवाते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि समाज के लोग अपना व्यंग्य मलिन उपहास बनाते हैं अपनी आत्मकथा लिखकर। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? अब यहाँ पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि कवि शादीशुदा थे या नहीं थे, लेकिन जो भी है, चाहे उनका शादीशुदा जीवन था, दाम्पत्य जीवन था, या उनकी प्रेमिका के साथ का जो भी लाइफ रही है वो दुखी ही रही है। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा कि कवि का दाम्पत्य जीवन जो रहा है वो दुखी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि की जीवन रूपी गागर कैसी थी? यहाँ पर कवि ने अपने जीवन को एक गागर के समान बताया है। तो उनकी जीवन रूपी गागर खाली थी या भरी हुई थी, किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर आएगा कि उनकी जीवन रूपी गागर खाली थी, सिर्फ उसमें दुख ही दुख थे। अगला क्वेश्चन है, कवि ने क्या सपना देखा था? कवि ने अपनी प्रेमिका से मिलने का सपना देखा था, उससे मिलने के सुख का सपना देखा था। कवि के आलिंगन में, आलिंगन यानी बाहें, बाहों में आने से पहले कौन भाग गया? इसका आंसर है सुख। यानी कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ जो वक्त गुजारने का सपना देखा था वो पूरा ना हो सका। वो सुख उनकी बाहों में आने से पहले ही वापस चला गया। कविता में कवि किसके कपोलों की, कपोल यानी गाल, किसके गालों की बात कर रहे हैं? कवि अपने प्रेमिका के गालों की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि अपनी प्रेमिका को किसके लिए संबल बता रहे हैं? कवि अपनी प्रेमिका को अपने जीवन पथ का संबल बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने प्रेमिका से अलग होने के बाद वह बहुत ही हताश निराश हो गए थे, तब सिर्फ उसकी यादें ही रह गई थी जिसके सहारे वह अपने जीवन को जी रहे थे। ये यादें ही उनका संबल थी, उनका सहारा बनी। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रेमिका की यादों को, उसकी स्मृतियों को जीवन पथ का संबल बताया है।
कवि की मौन व्यथा कैसी है? मौन यानी चुप या शांत, और व्यथा यानी दुख। उनका जो शांत दुख है वो अब थका हुआ और सोया हुआ है। कवि अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए इसीलिए मना कर रहे थे कि यदि वे अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उनको उस दुख से, उन यादों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए वह अपने मित्रों से कहते हैं कि उनकी जो मौन व्यथा है वह अब थक चुकी है, सोई हुई है। कवि के अनुसार उनका जीवन किससे भरा हुआ था? कवि के अनुसार उनका जीवन गलतियों, भूलों और धोखों से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्वभाव कैसा था? कवि का बहुत ही सरल स्वभाव था। नेक्स्ट, कविता में कवि थका हुआ पथिक किसे कह रहे हैं? कवि स्वयं को ही थका हुआ पथिक कह रहे हैं। इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन इतिहास यानी आत्मकथा, जिसमें अपने जीवन के शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरे अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताया जाता है। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के मित्र उनसे किस बात के लिए जिद कर रहे थे? इसका आंसर है, कवि के मित्र उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए जिद कर रहे थे। कवि के लिए किसकी स्मृति पाथेय बनी है? पाथेय यानी सहारा। उनकी प्रेमिका की यादें ही उनके जीवन का सहारा बनी है। अगला क्वेश्चन है, कंथा किसके लिए कहा गया है? इसका आंसर है, कंथा अंतर्मन को कहा गया है। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।